अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो हमने अक्टूबर नवंबर चंदा 2025 कंप्लीट कर दी चंदा। उसकी 4 वीडियो डाल दी चंदा। आई होप बच्चों को समझ भी आ रहा होगा और थोड़ी बहुत फ़िज़िक्स समझने के लिए भी आसान हो रही होगी चंदा, किस तरह सवाल करते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह सवाल आता है। ओके, चलो अब 2025 का मौजूद करते हैं भाई, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बच्चों को पेपर देने चंदा। तो आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स में हैं सर्कल चंदा, उन सबको शेयर करो चंदा। जितना लोगों का चंदा आप लोग सोचोगे दूसरों का अल्लाह ताला आपका सोचेगा। मेरी बात याद रखना, एंड डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड अल्लाह देगा। याद रखना, इंसानों से उम्मीद नहीं लगाना, अल्लाह से उम्मीद लगाना सिर्फ। चलो भाई चंदा, इसमें मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। शाबाश। ओके, चलो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं क्लास और सवाल स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड। ओके, एक बॉल ड्रॉप्ड हो रही क्लास फ्रॉम अ साइड ऑफ अ वर्टिकल स्केल दैट इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर। ओके, अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉल शोज द पोजीशन, मतलब हाइट की बात कर रहा है, ऑफ द बॉल। ओके, टाइम गिवन है। द डिस्टेंस बॉल फॉल्स इज शोन इन द पोजीशन। ओके भाई, ये क्लास आपके पास है क्लास चंदा। अब क्या बोल रहे हैं, प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्लास ड्रॉ अ सुटेबल लाइन। अब चंदा इसमें आपके पास यू हैव बीन गिविंग द पॉइंट्स। ओके, तो पहला पॉइंट क्या गिवन है, 0 पे 0। ओके, आपको पता है क्लास एक्स एक्सिस पे टाइम होता है चंदा। ओके, और वाई एक्सिस पे चंदा आपके पास डिस्टेंस होता है चंदा। ओके, तो 0 पे 0 पे क्लास आपने पॉइंट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। 0.1 पे 5 है चंदा। 0.1 पे 5 चंदा। अब हम लोग पॉइंट भी गिन लेते हैं क्लास। 2 4 6 8 10। ओके, 2 इंच, यानी कि सर आपने कैसे बोला 2। ओके, बाद बच्चे सीख गए अब ये चीज़ें, बाद बच्चे नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको सीखने को मिलेगा चंदा। देखो आपके पास नंबर के लिए 20 लिखा हुआ है चंदा। यहाँ देखो क्लास 20 लाइन्स काउंट करो कि कितनी है, 10 लाइन है। तो क्या नंबर आया, 2। समझ आया शाबाश। एक स्मॉल लाइन की वैल्यू इस तरह करते हैं आराम है, रिलैक्स होके। तो चंदा 0.1 पे 5 है, तो 2.1 ये ना, 2 देखो 2 4 और 6 के बीच में, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं सर। अगला पॉइंट 0.2 पे 20 क्लास, आराम से 0.2 पे 20 है, ये तो हो गया 20, कोई प्रॉब्लम, हलवा सवाल है चंदा। ओके, 0.3 पे 44, 0.3 पे आओ चंदा 44 40 42 44। ओके शाबाश, मज़ा आ रहा है। उसके बाद क्लास 0.4 पे 78 चंदा। 0.4 पे 78 क्लास ये रहा, फिर 80 आएगा, दो का फ़र्क है, मज़ा आ रहा है चलो। उसके बाद क्लास है 0.5 पे 123, 0.5 पे आया 110 120 122 सॉरी 120 ये रहा चंदा, 122 124 के बीच में लगा दिया। अब चंदा मुझे ये बताओ, ये आपके पास इतने सारे पॉइंट्स आ गए चंदा। ओके, इसकी लेबलिंग करोगे कैसे, क्या स्ट्रेट लाइन बनाओगे, क्या करोगे? थोड़ा सा मैं चंदा इसको स्वैप कर रहा हूँ चंदा, ताकि मेरा बच्चा एक एक चीज़ पे गौर करे। अब आया मज़ा चंदा, सिर्फ इस सवाल के लिए स्वैप कर रहा हूँ, लेकिन ना आपको चीज़ें एक एक बच्चा। अब बताओ इसमें क्या करेंगे चंदा, इसमें कुछ भी नहीं बोला हुआ, इसमें सीआई ने बोला ड्रॉ सुटेबल लाइन। अब बच्चे के दिमाग में, भाई स्टूडेंट है, उसके दिमाग में स्ट्रेट लाइन होगी चंदा। ओके, तो अब बच्चा क्या करेगा चंदा, स्टूडेंट है भाई, इसमें कोई गलत बात भी नहीं भाई, वो बच्चा ट्राई कर रहा है, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है। मेरा बच्चा तो भाई कोशिश करता है और 2 डिस्टिंक्शन लेके आ गया, साफ सी बात है। अब सर ने बताया था, सर कि आपने बताया था कि 50% या 75% ऑफ द ग्राफ होना चाहिए। अब चंदा अगर मैं इस पॉइंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिसाल इस पॉइंट से लेके जाता हूँ, तो ग्राफ इस पॉइंट से लेके जाता हूँ चंदा, तो कुछ बन नहीं पा रहा चंदा, स्ट्रेट लाइन कुछ बन नहीं पा रही सही से ना। तो चंदा इस ग्राफ में सवाल याद रखना चंदा, इसमें आपका क्या बनेगा, स्मूथ कर्व बनेगा। क्या बनेगा चंदा, कर्व बनेगा। समझ आए, शाबाश। तो इसमें चंदा आपके पास क्या बनेगा क्लास, यू आर गोइंग टू मेक द कर्व। ओके, शाबाश। ओके, तो अब कर्व के लिए क्लास आपने ये देखना चंदा कि आप स्मूथ कर्व बनेगा क्लास, स्मूथ कर्व है क्लास। ओके, ये देखो ना पेपर में मेंशन नहीं, जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना चंदा कि पेपर टफ इस सेंस में होता है, स्मूथ कर्व।
ओके शाबाश, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ओके, स्मूथ करो आपके पास बन गया, समझ आए शाबाश। तो पेपर में क्लास स्टूडेंट्स आप लोग नए हो मेरे पास सारे और सीख रहे हो, लर्निंग स्टेट पे हो चंदा, फुल आएगा आपके ग्रेड आएंगे इंशाल्लाह। ओके चलो मैं दोबारा से स्वैप कर रहा हूँ शाबाश। ओके तो हमने इस तरह का ग्राफ बनाया है, मज़ा आया शाबाश? यस सर। अच्छा भाई दोबारा से हम अपने जो हमारा फेवरेट कलर है पर्पल, हम उस पर आते हैं भाई। अच्छा जी आप लोग का कौन सा मुझे बताना, मैं लगाऊंगा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड क्लास। अब चंदा एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं क्लास, तो आपको बताना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या चंदा? शाबाश, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला चंदा टोटल डिस्टेंस, शाबाश, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, शाबाश। प्लस साथ साथ चंदा आप लोग सीखते जाओगे और ऑटोमेटिकली आपके नंबर आएंगे। फ्रॉम 0 से क्लास 0.4 टाइम भी मेंशन है, 2 नंबर सवाल है। तो क्लास हम डायरेक्ट इस बॉक्स पे जाएंगे। 0 से 0.4 में टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे पास क्लास 78 और टाइम है 0.4। ओके 78 डिवाइडेड बाई 0.4। क्लास गलती से भी ये मत कर देना जो बच्चे अभी करेंगे, वो मैं आपको मिस्टेक भी दिखाता हूँ ताकि जब पेपर जब आएगा जब उसमें आप लोग मिस्टेक नहीं करना है इंशाल्लाह। 195 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है क्लास आपके पास 195। अब क्लास जो मिस्टेक होगी, जो बच्चा मिस्टेक करेगा वो ये होगी, जेड सी बात उसके दिमाग में होगा कि यार के एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये होता है, सारे डिस्टेंस को प्लस करो 5 + 20, ओके 5 + 20 + 44 + 78 और टोटल टाइम आएगा तो चंदा सबको प्लस करेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 + 0.4। ये बच्चा करता है पेपर में, बहुत से बच्चों ने करा है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा, करता है ये। और यही तो कन्फ्यूजन रिमूव करने के लिए तो आपको बता रहा हूँ कि जो पेपर में आप लोग नहीं करोगे, अगर ये बच्चा किसी ने भी ये हरकत करी पेपर में, ये आ रहा है 1, सबको प्लस करोगे तो आंसर क्या आ गया? 147 आ रहा है। क्या दोनों आंसर सेम हैं? बोलो ना। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। क्या ये आंसर सेम है? गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये देखो आंसर ठीक होगा, समझ आया? तो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में क्लास चंदा आपको ऑलरेडी गिवन है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस गिवन है आपको, ये ऑलरेडी टोटल है, ये गिवन है और टोटल टाइम गिवन है। ओके समझे? ये क्यों नहीं लगाया? अगर आपको इसकी डिटेल वजह बतानी है सर क्या वजह होगी तो मुझे आप टेक्स्ट करना और मुझे कमेंट में जवाब दो क्यों सर ये मेथड गलत है। समझ आया? चलो भाई, हाउ डिस्क्राइब हाउ टू यूज़ ग्राफ डिटरमिन द स्पीड ऑफ द बॉल एट 0.4 सेकेंड। क्लास अंदर अब ये ग्राफ है, इस पे बोल रहा है 0.4 सेकेंड में स्पीड बताओ, तो गलती से भी ये मत बोल देना जो बच्चा पेपर में करके आएगा। मैं बता रहा हूँ ये और ये करके आता है बच्चा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अब बच्चा पता है क्या करेगा, कैसे निकाला? सवाल पहले समझो कि सवाल से डिस्क्राइब पहले बोल रहा है, डिस्क्राइब की बात कर रहा है, कैसे निकालोगे? तो बोलोगे टोटल डिस्टेंस को प्लस करेंगे, टोटल टाइम को निकाल देंगे। वही वो बोलोगे आप लोग कि भाई सर ये रहा डिस्टेंस 78 और मेरे पास हो गया सर। नहीं, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ये कर्व है और कर्व पे कभी इस तरीके से मेथड लगता है? कभी नहीं। हमेशा सिखाया है मैंने अपने लेक्चर्स में, हमेशा किससे क्या है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, ग्रेडियंट लगाते हैं। क्या लगाएंगे? ग्रेडियंट। ओके तो क्या बोलेंगे चंदा कि वी आर गोइंग टू अप्लाई ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलो भाई देखो,
ड्रॉ अ टेंजेंट, पहले तो ड्रॉ अ टेंजेंट करेंगे, ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन बनाएंगे पहले। ओके, कहाँ पे? एट टी इज इक्वल टू 0। ये बच्चा इतना फंसता है सवालों में क्लास, इसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद फाइंड द ग्रेडियंट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का ग्रेडियंट निकाला। हमेशा मैंने सिखाया अपने लेक्चर्स में, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी कि सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, समझ आया? यानी कि डिस्टेंस d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड ही तो निकालनी थी हमें। ना के कुली मजा आया कि सर यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे चंदा? टेंजेंट लाइन बनाएंगे इस तरीके से जो ग्राफ को टच करते हुए जाए। दैट्स इट, टेंजेंट लाइन बनाएंगे। फिर उसमें से एक अपर पॉइंट लेंगे, एक लोअर पॉइंट लेंगे, और फिर ग्रेडियंट निकालेंगे। के कुली चलिए, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आगे। एज द बॉल फॉल द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीज हो रहा है सर, एवेंचुअली बिकम 0 बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड। in terms of force act in why the acceleration decrease and why it becomes 0। भाई आपको पता है कि एक्सेलरेशन यानी फोर्सेस दो तरह की होती है। ओके, तो आप क्या जवाब दोगे? शाबाश, कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि स्टार्टिंग में वेट हमेशा ज़्यादा होता है, समझ आया? शाबाश। उसके बाद अपवर्ड फोर्स, एयर बढ़ती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, समझ आया? शाबाश। तो क्या बोलोगे सबसे पहले? इनिशियली वेट इज ग्रेटर देन द एयर रेजिस्टेंस, यानी कि इनिशियली डाउनवर्ड फोर्स, इनिशियली डाउनवर्ड फोर्स initially downward force is greater than the upward force। मजा आ रहा है? शाबाश, कॉन्सेप्ट बनाते जाओ। उसके बाद क्या होगा? as एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, जब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? स्पीड इंक्रीजेस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड इंक्रीजेस, वी मतलब स्पीड इंक्रीजेस। ओके, तो क्या होगा जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, जिसकी वजह से अपवर्ड फोर्स इंक्रीजेस। अपवर्ड फोर्स बढ़ती, जब पैराशूट वाला सवाल है ये चंदा, जिसकी वजह से आपको मैंने समझाया था चंदा कि रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्ट मतलब कंबाइन अफेक्ट, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी। वेट था ना, रिजल्टेंट फोर्स का क्या फॉर्मूला है? वेट माइनस अपवर्ड फोर्स या अपवर्ड रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तो जब वेट तो पहले आपके पास फिक्स है, अब एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो दोनों का चेंज क्या होगा? कम होगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर बोल रहा है एवेंचुअली बिकम 0, यानी एवेंचुअली बिकम 0 ऐसे ही नहीं हो जाता। आप बोलोगे आफ्टर सम टाइम, ओके, आफ्टर सम टाइम अपवर्ड फोर्स, या एवेंचुअली बोल सकते हो, एवेंचुअली एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वेट। पहले कम था,
फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, या एयर रेजिस्टेंस कैंसिल या बैलेंस द वेट, जो भी बोलना चाहो, कैंसिल द वेट, बैलेंस द वेट, therefore resultant force becomes zero, hence acceleration becomes zero। जब कोई फोर्स ही नहीं होगी तो क्या कोई कार मूव करेगी, कोई स्पीड होगी? न्यूटन्स लॉ सारे पढ़ लो, दिमाग में लाओ, शाबाश। और बॉडी मूव विथ, और आगे अगर सवाल आ जाए एंड बॉडी या पैराशूट या पर्सन मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, मजा आया? अब है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज, क्लास याद रखो चंदा, ये डिस्टेंस टाइम की बात कर रहे, क्या बात कर रहे चंदा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे क्लास। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता चंदा कि जब मेरे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए तो क्या बोलोगे? कांस्टेंट ग्रेडियंट। क्या बोलोगे चंदा? लाइन ऑफ अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट लाइन आती है क्लास। यानी कि इस तरीके से अगर आपके पास स्पीड टाइम का ग्राफ हो चंदा, तो स्पीड टाइम में ग्राफ में अगर आपके पास ये हो जाए, इसमें क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास? ज़ीरो हो जाएगा या फुल होगा? कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड बढ़ी नहीं रही, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। समझ आया? शाबाश। तो ध्यान रखना चंदा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूँ चंदा, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास ये जो लाइन होती चंदा, इसको बोलते हैं हमारे पास स्पीड ज़ीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ज़ीरो हो जाता है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है क्लास। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड ज़ीरो है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा क्लास, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है। समझ आया? आगे खुली। और अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं क्लास, इस ग्राफ में क्या होता है? स्पीड टाइम ग्राफ में इसमें आपके पास क्या होता है? एक्सेलरेशन ज़ीरो। समझ आया? आंखें खुली। तो इसमें होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्लास, ध्यान रखा करो, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है इधर, ओके? इधर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इधर है कांस्टेंट ग्रेडियंट। समझ आया? ये ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट हैं, इनको भी बैठ के दिमाग में बनाओ, किस तरह क्लियर होंगे तो आगे समझ आएगा सवाल। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ क्लास। शोज अ फॉक लिफ्ट ट्रक यूज टू लिफ्ट अ लोड। ओके चंदा, फॉक लिफ्ट ट्रक की बात कर रहा है चंदा। व्हेन लिफ्टिंग द लोड इलेक्ट्रिक मोटर ऑन द फॉक लिफ्ट ट्रक हैज़ अ यूजफुल पावर आउटपुट। क्लास पावर की बात कर रहे हैं, यूज पावर की बात चंदा, पावर की बात है तो आप बोल सकते हो भाई कि पावर के क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये एक डेफिनेशन है क्लास, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट मतलब वर्क को टाइम से डिवाइड करना। और अगर कोई बच्चा ये भी लिखेगा तो गलत नहीं है, वर्क डन ओके, और एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या चंदा? पर यूनिट टाइम। अब पावर का फॉर्मूला तो याद है ना आपको, क्या चंदा होता है? एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। समझ आ रहा है? शाबाश। किस तरीके से? अच्छा ठीक, अगला क्लास ये अच्छा सवाल है ना, एफिशिएंसी आपको गिवन है, इनपुट पावर की बात करें क्लास। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट इनटू 100। ये चंदा फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, याद कर लो।
बहुत ज़्यादा क्लास। तो अंदर आपको गिवन है एफिशिएंसी 70%, ओके, इज इक्वल टू यूजफुल पावर आउटपुट क्लास आपको गिवन है 600, पावर इनपुट आपने मालूम करनी क्लास मल्टीप्लाई बाय 100 है क्लास। ओके चंदा, समझ आ रहा है? पावर इनपुट को ऊपर ले जाओ क्लास और उसको डिवाइड कर दोगे 100 के साथ, तो आएगा पावर इनपुट 600 डिवाइडेड बाय 0.7। ओके, बस एफिशिएंसी को क्लास आपने हटाना हो तो छत्ता तो 100 से डिवाइड कर दोगे, शाबाश। ओके, तो कैलकुलेटर में करो, शाबाश। 600 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस आ रहा है 857.14, 857.14। आराम से इसको राउंड ऑफ कर सकते हो क्लास 860, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो याद रख लेना क्लास, पहले एफिशिएंसी को चेंज करने के लिए पहले क्लास इसको 100 से चंदा डिवाइड करोगे तो आएगा 0.7, ये 100 पहले डिवाइड होगा यहाँ के, ओके सब। क्लास ये बोले अ फॉक ट्रक लिफ्ट अ लोड ऑफ मास वर्टिकल डिस्टेंस और वर्क डन की बात करें क्लास वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स तो आपको आप निकाल सकते हो, फोर्स बराबर है वेट इनटू डिस्टेंस। वेट बराबर है mg की क्लास, तो मास ग्रेविटी इनटू हाइट बोल दो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बोल दो ना, सिंपल सी बात है। हाइट है ना, लिफ्ट कर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी है। मास 50 है, ग्रेविटी है चंदा 9.8, हाइट है 2.3। ओके, तो क्लास इसको मल्टीप्लाई करो, शाबाश, कैलकुलेटर में डालो, शाबाश। 50 इंटू 9.8 इंटू 2.3, ये आ रहा है 1127 जूल। ओके, अब 1127 क्लास राउंड ऑफ करोगे चंदा तो आएगा 1100। ओके ओके चंदा, इसको भी आपने 2 सिग्निफिकेंट में रखा, इसको भी चंदा 2 सिग्निफिकेंट में रखा। टाइम की बात करें क्लास, ये सवाल थोड़ा ट्विस्ट है टाइम, तो टाइम के लिए आप बोलोगे पावर का फॉर्मूला है सर एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, ये क्लास थोड़ा सा ट्विस्ट है। टाइम टू लिफ्ट द लोड, अब भाई यहाँ पे टाइम ऊपर चला जाएगा, ओके, और एनर्जी अपॉन, अब क्लास पावर कौन सी लोगे, इनपुट पावर लोगे, आउटपुट कौन सी लोगे मुझे बताओ। इनपुट भी है क्लास, जो आप लिफ्ट अप कर रहे हो, लिफ्ट अप में कौन सी पावर आएगी, यूजफुल, याद रखना, यूजफुल पावर आउटपुट। तो एनर्जी तो आपके पास जो आई थी क्लास क्या थी, जो ये 1 क्लास याद रखना, 1127 डिवाइडेड बाय 600, आई थिंक सो, लेट मी सी, यूजफुल पावर है चंदा 600। ये बच्चा चंदा गलती से पेपर में, जैसे पता है प्रेशर होता है मेरे बच्चों पे यार, तो गलती से इंसान चंदा पावर इनपुट लगा के आ जाता है, होता है कॉन्सेप्ट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंसान है भाई, इंसान से गलती। 1.87 क्लास, तो आपको पता है कि 2 सिग्निफिकेंट मिलाना है तो 1.9। आगे समझ आ रहा है चंदा, कैसे क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया, देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो किस तरीके से डेप्थ है आपके पास। अच्छा जी, डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर टू थर्मल एनर्जी एज लोड इज लिफ्टेड। अच्छा जी, तो भाई आप बोल सकते हो ना कि वर्क डन या वर्क इज डन, जो भी बोल सकते हो, वर्क डन अगेंस्ट, ओके, एयर फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन बोल सकते हो चंदा, या एयर रेजिस्टेंस। ओके, बताया शाबाश। इलेक्ट्रिकल हीटिंग भी बोल सकते हो चंदा, क्योंकि आपके पास ये, ओके, इलेक्ट्रिकल हीटिंग में भी जो कॉइल यूज़ होती है। मेन चीज़ है क्लास कॉन्सेप्ट जो बनाना है। अच्छा, तो क्लास चंदा हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चंदा, और इसमें हमने देखो पूरा सवाल करा क्लास। अगर आप लोग को कोई भी चंदा डाउट्स हो रहा है ना कि सर ग्राफ हमें नहीं क्लियर हुआ या नहीं समझ आया चंदा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो चंदा। सर आपने कांस्टेंट ग्रेडियंट में कौन सी लाइन बोली थी, सर आपने इस लाइन को बोला था,
या इस लाइन को बोला था, चंदा यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन, ताकि आप जितने चंदा क्वेश्चन करोगे, मैं कभी स्कोल्ड नहीं करता, मेरा बच्चा जानता है मुझे। ओके, आप सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके चंदा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।